देखा देखी नहीं। एक व्यक्ति अपनी ससुराल में गया, चलो आज कर लेते हैं मनोरंजन। तो सासू ने खूब अच्छे से पकवान बनाए थे, सब कुछ बनाया था, खूब थाली में कटोरियों में बड़ा परस दिया। और संयोग की बात, वो पापड़ रख तो लिए लेकिन दे नहीं पाई, पापड़ रखे रह गए। कभी कभी व्यक्ति का मन भी होता है, अब वो सोच रहा था ये पापड़ क्यों नहीं दिए, और कह सकता नहीं ये पापड़ क्यों नहीं दिए, खा तो जा रहा था लेकिन मन पापड़ों में रखा था। उसने कहा कैसे काम बने। तो सासू जी हवा कर रही थी, बोले माता जी आज रास्ते में बड़ी हमको परेशानी हुई। अरे बोले बेटे बेटे क्या परेशानी हुई? कि माता हमको ऐसा सांप मिला। बोले कैसे मिला, कहाँ मिला? बोले माता वो इतना लंबा था जितना तुम्हारे पापड़ की थाली रखी है ना वहां। बोली मैं पापड़ देना भूल गई। अच्छा 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 अच्छा, तत्काल लाई उठा लो पापड़ खाओ। तो कभी कभी मंत्रणा जो है काम कर जाती है और कभी कभी नहीं करती है। तो एक मेहमान आ गया किसी के यहाँ, एक बार में ही फ्री कर देते हैं। अब वो जाए नहीं, इतना रस आ गया घर में। बना हुआ भोजन मिले, बिस्तर तैयार मिले, पानी हाथ में मिले, जाए नहीं। तो दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि इसको भगाएं कैसे। तो पति ने कहा हम एक ड्रामा करते हैं कि मैं कहूँगा कि तू अब भोजन अच्छा नहीं बनाती है, और तू कहना कि अब आज से मैं भोजन बनाना बंद करूँगी। और भोजन ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, यहाँ भाग जाएगा। और दोनों ने ड्रामा के अनुसार नाटक शुरू किया। बोला तू आजकल बिल्कुल अच्छा भोजन स्वादिष्ट नहीं बनाती है। तो बोली कि तो किसी से बनवा लेना, आज से मैं भोजन बनाऊंगी नहीं। और वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। उसने सोचा भैया भोजन ही नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा यहाँ। अपना थैला उठाया और चल दिया। तो वो रोए जा रही थी। आदमी बोला पागल मैं झूठे को कह रहा था, तू क्यों रो रही है? नहीं बोली मैं तो झूठे को रो रही हूँ, मैं क्या सच को रो रही हूँ। मैं तो इसलिए रो रही थी कि वो मेहमान चला जाएगा। इतने में मेहमान थैला लेकर के लौट आया। मैं भी झूठे को ही गया था देखने के लिए कि तुम कहीं सच में तो नहीं लड़ रहे हो। अब मुझे भी पता लग गया कि तुम सच में नहीं लड़ रहे हो, तो मैं भी लौट आया फिर। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। ये तो मनोरंजन की बातें हैं। तो कहने का मतलब जब देवताओं ने देखा कि कैसे, तो मंत्रणा की भगवान के पास गए। भगवान ने कहा भैया ऐसा करो, तुम जो है समुद्र मंथन कर लो और एक बार तुम अमृत पी करके बलवान बन जाओ, अमृत पान कर लो। सारी विधि भगवान ने बता दी। देवता लोग तैयारी करने लगे। मंदराचल की मथानी, जैसे ही मंदराचल को लेकर के चले, आधे देवता तो उसके नीचे कुचल के मर गए। वो मंदराचल चला ही नहीं किसी से। तब भगवान आए गरुड़ पे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उन सारे देवताओं को अमृतमयी दृष्टि से जीवित किया और मंदराचल को गरुड़ की पीठ पे रखा। बोले तुम लोग आ जाना पीछे से, मैं लेके चलता हूँ मंदराचल को। मंदराचल की मथानी बनाई और जो समुद्र मंथन भगवान ने, देवताओं ने मिल करके प्रारंभ किया। एक तरफ असुर लगे, एक तरफ देवता लगे। और कहते हैं जब मंदराचल को डाला समुद्र में तो वो रसातल को जाने लगा। तब देवताओं ने भगवान को पुकारा।
तब जो है भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। हम लोग पहले दिन कथा में चर्चा कर रहे थे ना, तब कच्छप भगवान के ऊपर वो विराजमान किया, समुद्र मंथन किया। और जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से क्या निकला? विष। ये साधना में भी ऐसा ही है, जब भजन प्रारंभ करते हैं ना, बहुत सारे उल्टे 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 सब काम होते हैं। यही विष है। विष निकला, सारी प्रजा दग्ध होने लगी, तो सोचने लगे भाई इस विष को कौन पान करेगा? तो बोले कि भाई इस विष को तो कोई पान कर सकते हैं, तो महादेव कर सकते हैं। सब देवता महादेव जी की शरण में गए और महादेव जी से जो है बड़ी सुंदर प्रार्थना